सावंत सिंह या नागरी दास? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको। सावंत सिंह के बारे में लिखिए या नागरी दास के बारे में लिखिए, तो या आप लिखेंगे 500 वर्डों में पूछ देगा, 200 वर्डों में, केवल यही पूछ देगा सावंत सिंह। जब पढ़ेंगे नहीं रहेंगे तो क्या मालूम। तो अब देखिए सावंत सिंह के बारे में। सावंत सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सावंत सिंह वल्लभाचार्य संप्रदाय का अनुयायी था। रूप सिंह के समय में ही यह राजवंश वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी हो गया। सावंत सिंह का धर्मगुरु धर्मगुरु का नाम थोड़ा मिस्टेक है, आगे देखें। धर्मगुरु जो गोपीनाथ जी के पौत्र थे, किशन राज्य के राजा और युवराज ही नहीं बल्कि अंतःपुर की रानियां तथा राजकुमारियां भी वल्लभाचार्य मत का अनुयायी थीं। सावंत सिंह का विवाह 1730 ईस्वी में भागड़ा के यशवंत सिंह की पुत्री से हुआ था। यशवंत सिंह स्वयं कला प्रेमी थे। सावंत सिंह संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला भी विधिवत अध्ययन किया था और वह एक अच्छा चित्रकार, कवि और लेखक था। उसने अपनी साहित्यिक रचना अपने उपनाम नागरीदास के नाम से प्रस्तुत की। किशनगढ़ दरबार में एक संग्रह में एक रेखाचित्र है जिस पर अंकित लेख से प्रतीत होता है कि यह चित्र सावंत सिंह के युवा काल में जब वह चित्रकला का अभ्यास करता था उस समय बनाया था। उसकी वीरता के उसके कहानियाँ भी हैं, उसकी वीरता की कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि उसने 10 वर्ष की आयु में एक मस्त हाथी को नियंत्रण किया। उसने युवराज जैसे हाट बाट न था, उसके अंदर युवराज जैसे हाट बाट न था। वह एक अच्छा कवि और हिंदी कवियों में उल्लेखनीय है। उसने बिहारी चंद्रिका लिखी, परंतु जहाँ एक और सावंत सिंह के जीवन में कृष्ण प्रेम था, वहीं शीघ्र ही एक सुंदरी आ बसी जिसका नाम था बनी ठनी। और बनी ठनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा दूं। बनी ठनी इसमें पूछा है पेपर में, कहाँ पे। अब यहाँ से देखिए बनी ठनी आ गया है, बनी ठनी की एंट्री हो गई है। देखिए इसमें पूछा है बनी ठनी, ये देखिए पूछा है ना बनी ठनी चौथा है बनी ठनी बारे में आप जानेंगे, यही पढ़ लेंगे, इसमें से पूरा आपको बताएगा। देखिए शीघ्र ही एक सुंदरी आ बसी जिसका नाम बनी ठनी। वह बनी ठनी के रूप में मोहित हो गया। नागरीदास मोहित हो गया और उसका प्रेम बन गया। शीघ्र ही बनी ठनी उसका पासवा या अनुचरी बन गई, मतलब दासी, नौकरानी बन गई। बनी ठनी तथा नागरीदास को एक चित्र में एक साथ चित्रित किया गया है। नागरीदास ने अपनी रचनाओं में अपनी प्रेमिका का वर्णन राधा के रूप में किया है। बनी ठनी पर्दा नहीं करती थी। सावंत सिंह की बीमाता उसको दिल्ली के अंतःपुर से लाई थी। वह दिल्ली के अंतःपुर में एक सेविका थी और फिर उसके बाद सावंत सिंह से प्रेम हो जाता है, तो बनी ठनी वही मशहूर चित्रकला हो जाती है। बनी ठनी कहीं पूछेगा तो यही कहानी आप लिखेंगे, कैसे कैसे प्रेम हुआ। अब देखिए हेडिंग डालेंगे, किशनगढ़ शैली का जन्म कैसे होता है। देखिए किशनगढ़ की शैली का संस्थापक नागरीदास, उसने ही सर्वप्रथम विधिवत रूप से किशनगढ़ में अपनी चित्रकला स्थापित की और उसने स्वयं किशनगढ़ की चित्रकला में स्त्री आकृतियों को समधु, कोमलांगी तथा मौलिक रूप प्रदान किया। इस प्रकार किशनगढ़ के चित्रों में सावंत सिंह के राज्यकाल में परंपरागत लोक कला के मीन नेत्र एवं गोल भरी चेहरे बनाकर कमल और खंजन
आकार में नेत्रचाप के समान पतले भ्रिकुटी, पतले सुकोमल अधर, लंबी पतली नाक, लंबे पतले चेहरे बनाकर नारी के वीर भाव के स्थान पर माधुर्य तथा कोमलता, चंचलता, नारीत्व के भाव की प्रधानता को दर्शाया। स्त्री लतिका के समान लचकदार छहरेदार शरीर वाली और लंबी बनाई गई। इस प्रकार किशनगढ़ की स्त्री आकृतियां राजस्थान की अन्य कला शैलियों में सर्वप्रथम भिन्न है। ऐसे होता है किशनगढ़ शैली का जन्म। अब देखिए किशनगढ़ के चित्रकार, आप डालेंगे यहाँ पे किशनगढ़ के चित्रकार। किशनगढ़ के चित्रकार कैसे थे? पहले चित्रकार थे फेमस निहाल चंद। निहाल चंद को आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, निहाल चंद के बारे में बताइए। निहाल चंद चित्रकार का दादा सूर्यध्वज मुगल राज कार्यस्थ दिल्ली के दरबार से किशनगढ़ आया और राजा मानसिंह 1658 से 1706 ईस्वी के दरबार में दीवान सचिव के रूप में सम्मानित हुआ। निहाल चंद किशनगढ़ का विख्यात चित्रकार था। उसने चित्र इतने सुंदर हैं कि बात के कुछ भद्दे चित्र जो दरबार संग्रह में हैं उसके नाम से जोड़ दिए गए हैं। नागरीदास के पश्चात सरदार सिंह ने भी निहाल चंद को अपने दरबार में सम्मान दिया। निहाल चंद को सरदार सिंह के सभासदों के साथ चांदनी रात के गवैये नामक चित्र में चित्रित किया है। इन चित्रों में इनकी आयु लगभग 50 वर्ष है। यह चित्र अमरचंद नामक चित्रकार का बनाया हुआ है। चित्रकार निहाल चंद के कुछ चित्रों पर फारसी भाषा के लेख में अमल निहाल चंद लिखा है कि जिसका अर्थ है निहाल चंद की कृति। अमल जिसका नाम लिखा है निहाल चंद। अब देखिए अगले कलाकार हुए सीताराम। सीताराम भी एक कलाकार थे किशनगढ़ के। सीताराम एक अच्छा चित्रकार था और उसकी कुछ कृतियां दरबार में संग्रह में सुरक्षित है। इतना ही लिखेंगे। अब देखिए अमरचंद है तीसरा। इन चित्रकारों में अधिक विख्यात चित्रकार अमरचंद था जो निहाल चंद का समामयिक था। उसका बनाया एक चित्र चांदनी रात के गवैये दरबार संग्रह में प्राप्त हुआ। अमरचंद का पुत्र मेघराज भी प्रसिद्ध चित्रकार था। भवानी दास। अब देखिए भवानी दास नामक चित्रकार राजा राज सिंह 1706 से 1748 ईस्वी के समय में था और कहा जाता है कि उसने दरबारियों के अनेक चित्र बनाए। भवानी दास ने दरबारियों के अनेक चित्र बनाए। अब देखिए यहाँ से अब आ गया किशनगढ़ शैली के चित्रों का विषय। इनके चित्रों का विषय क्या था ये देखें आप, यही हेडिंग पड़ेगी किशनगढ़ शैली के चित्रों का विषय। इस शैली के आरंभिक चित्रों में विषय आखेट और दरबार के दृश्य हैं जिनमें राजाओं और युवराजों का जीवन है। इस समय व्यक्ति चित्रों छवि चित्रों को प्रमुखता मिली। नागरीदास के पश्चात राधा और कृष्ण ही चित्रकार के प्रिय चित्र बन गए। किशनगढ़ में गीत गोविंद, भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका पर आधारित अत्यधिक चित्रों की रचना की गई। कृष्ण के अतिरिक्त शिव के भी चित्र बनाए गए। चित्रकार ने अंतःपुर, रंगमहल, स्नानागार, रानियों की केली क्रीड़ा आदि विषय के अनेक चित्र बनाए। नायिका भेद पर आधारित चित्रों को अधिक लोकप्रिय प्राप्त हुई। प्रेमी और प्रेमिकाओं के चित्र किशनगढ़ में अनेक ही ढंग से बनाए गए। प्रायः नायिका भेद पर आधारित चित्रों में नायक तथा नायिकाओं को सुंदर नौकाओं पर जल विहार करते दिखाया गया है। इस प्रकार के उदाहरणों में लाल बाजार तथा प्रेम क्रीड़ा चित्र सुंदर हैं। विशेष रूप से किशनगढ़ में चित्रकारों ने कृष्ण लीला के चित्र बनाए हैं।
अब देखिए वर्ण विधान क्या था इसमें, मतलब वर्ण मतलब कला, रंग विधान क्या था, वर्ण विधान लिखेंगे। किशनगढ़ शैली में चटक रंगों तथा आकारों की मौलिकता की उद्भावना है। अधिकांश अमिश्रित रंगों का प्रयोग है। प्रायः पीले और लाल रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। नीले रंग का प्रयोग अधिक शांतिपूर्ण है। मानवाकृतियाँ, इसमें मानवाकृतियाँ कैसी हैं देखिए। इस शैली की मानव आकृतियाँ राजस्थान के अन्य शैलियों से भिन्न है। विशेष रूप से स्त्री आकृतियाँ बहुत कोमल, लांगी और लतिका के समान लचकदार, पतली, लंबी और लहरदार शरीर वाली बनाई गई है। पहनावा तथा रूप। किशनगढ़ शैली में अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। गले, माथे, हाथों तथा कमर में आभूषण बनाए गए हैं, परंतु सबसे अधिक महत्व का आभूषण बेसरी नाक का आभूषण है, जो अनोखे ढंग का है। कभी कभी स्त्रियों को साड़ी पहनने भी बनाया गया है। उदाहरण कवि युवराज और बनी ठनी नामक चित्र में बनी ठनी को साड़ी पहने अंकित किया गया है। पुरुषों का पहनावा लंबा जामा तथा पजामा सामयिक पहनावे पर आधारित है। कृष्ण को पीताम्बर पहने अंकित किया गया है। रेखा। किशनगढ़ शैली के चित्रों में रेखाएं कोमल, बारीक और भावपूर्ण हैं। रात्रि प्रभाव। रात्रि के दृश्यों में चित्रकार ने गहरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है और दीपकों का झिलमिल प्रकाश पीले रंग के द्वारा बहुत ही सुंदरता से बनाया है। नौका विहार देखें। किशनगढ़ शैली के चित्रों में नौका विहार तथा कुंजों से आच्छादित भवन बहुत सुंदरता से बनाए गए हैं। नौका का प्रयोग संभवतः किशनगढ़ नगर झील में तट पर स्थित होने के कारण किया गया है। प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी थी। चित्रकार ने प्रकृति को भावुकता से देखा है और अलंकारिक योजनाओं को अपनाया है। प्रायः आम, जामुन, केला आदि वृक्षों का अंकन किया गया है। नारी सौंदर्य किशनगढ़ की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नारी सौंदर्य किशनगढ़ की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ये था किशनगढ़। पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। बनी ठनी क्या थी, राजा सावंत चंद, निहाल चंद, नागरीदास कौन थे, सब आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, वरना दुनिया तो स्वार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद।